नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर के आज मैं फिर से वैदेही आपके सामने प्रस्तुत हो गई हूँ। और आज की वीडियो में आपको हिंदी साहित्य के इतिहास और उनके कवि आदि के बारे में बताया जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों की परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ साथ उनका सामंजस्य दिखाना है साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत ही राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर और किस प्रकार हुआ। उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल जिसे वीरगाथा काल कहा जाता है, यह 1050 से 1375 ईस्वी तक चला। पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहा जाता है, यह 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक चला। उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहा जाता है, 1700 से 1900 ईस्वी तक चला। तथा आधुनिक काल, गद्यकाल, जिसे 1984 से अब तक चल रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास को इन चरणों में बांट सकते हैं। इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, जैसे कि आदिकाल वीरगाथा काल, सिद्ध साहित्य काल, नाथ साहित्य काल, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, प्रकीर्ण साहित्य, अपभ्रंश काव्य, फुटकल रचनाएं आदि। इसी के बाद है भक्ति काल, है निर्गुण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा। निर्गुण में ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, सगुण में कृष्ण भक्ति, राम भक्ति। इसके बाद है संत काव्य, सूफी काव्य, आख्यान काव्य, फुटकल रचनाएं। रीतिकाल। रीतिकाल 3 ही भागों में बांटा जा सकता है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग। छायावादी युग के 2 हैं, छायावाद, दूसरा है छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर। इसके बाद है प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या नई कविता। इसके बाद हम आते हैं आदिकाल पर। आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका नाम आदिकाल रखा। वीरगाथा काल, रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद ने इनका नाम रखा वीरकाल। चारण काल रखा रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल का सबसे प्रमुख नाम है वीरगाथा काल, क्योंकि इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की या वीरगाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रखा गया है। आदिकाल की 2 शैलियां हैं, डिंगल या पिंगल। डिंगल या कर्कश वाणी आगे जाकर विलुप्त हो गई। पिंगल या कर्ण प्रेम वाणी ब्रज भाषा में बदल गई। आदिकाल के ग्रंथों को 5 रूपों में लिखा गया है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, राजसु साहित्य, लौकिक साहित्य। इनकी रचना और कुछ रचनाकार: चंदवरदाई, पृथ्वीराज रासो, नरपतिनाल, बीसल देव रासो, जगनिक, परमाल रासो, विद्यापति, कृतिलता, विद्यापति, कृति पताका, आमिर खुसरो, पहेलिया। आगे आते हैं हम लोग भक्तिकाल में। भक्तिकाल 1375 से 1700 ईस्वी तक का काल रहा है। और इसमें वीरगाथा काल में जहाँ पर कवि अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में ही सीमित था, परंतु भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल में हिंदी साहित्य में अनमोल-चूल परिवर्तन हुए। भक्तिकाल के प्रादुर्भाव का कारण सबसे पहले तो जानते हैं, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, इन तीनों कारणों से भक्तिकाल का उदय हुआ। तत्कालीन जनता राजाओं के क्रूर व्यवहार, समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं सांप्रदायिक झगड़े से त्रसित थी तथा उन्हें कारणों से उनका उदय हुआ। ईश्वर की भक्ति, नीतिपरकता, आदर्शवादिता, ज्ञान आदि में संलग्न होने लगा। भक्तिकाल का विभाजन: सगुण भक्तिधारा। सगुण भक्तिधारा के 2 भाग हैं, रामाश्रय, कृष्णाश्रय। सगुण भक्तिधारा में ईश्वर के सगुण रूप का
चित्रण किया गया है। निर्गुण भक्ति शाखा में ज्ञानाश्री, प्रेमाश्री आदि आते हैं। रीतिकाल। रीतिकाल है 1700 से 1900 ईस्वी तक। यह काल सुख समृद्धि और शांति का युग रहा है। जब व्यक्ति की सुख समृद्धि शांति को पा जाता है तब वह श्रृंगार की ओर बढ़ता है। इस काल को श्रृंगार का काल कहा जाता है। रीति, रास्ता, पथ, तरीका अर्थात रीति काल का शाब्दिक अर्थ है कि काव्य लेखन का पथ, रास्ता जिस काल में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसे रीति काल कहते हैं। काव्य के जिन लक्षणों की चर्चा होती है, रस, छंद, अलंकार इत्यादि, इनका समुचित उपयोग इसी काल में हुआ। लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। रीति सिद्ध काव्य धारा। बिहारी, नृप, शंभु, नाथ, पजनेस, सेनापति, द्विजदेव, वृंद, बेनी, वाजपेयी, रसनिधि आदि। रीतिबद्ध काव्य धारा के चिंतामणि, केशव, मतीराम, सेनापति, देव, जसवंत सिंह, कुलपति, भिखारीदास, ग्वाल कवि, दूल्हा, रघुनाथ, रसिक गोविंद, रसलीन आदि। रीतिमुक्त काव्यधारा के घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि। जिसने लक्षणा को काव्य में पिरोया वे कहलाए रीतिबद्ध कवि। जिन्होंने इसके प्रयोग का, उपयोग का या बस ज्ञान होने के कारण कहीं कहीं इसका प्रयोग किया वे हुए रीति सिद्ध कवि। और जिन्होंने अपने काव्य में ये बंदिशें नहीं रखी वे कहलाए रीति मुक्त काव्यधारा के कवि। इसके बाद हमारा आता है सबसे लास्ट आधुनिक काल। रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया नाम आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1850 ईस्वी से माना जाता है। यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस काल में हिंदी साहित्य की चहुमुखी विकास हुआ। इस काल में यह काल हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों और परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हुआ। इस काल में धर्म, कला एवं साहित्य सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। आधुनिक काल या नई कविता, इसके भाग हैं। भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी, द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी, छयवादी युग 1920 से 1936 ईस्वी, प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 ईस्वी, प्रयोगवादी एवं नई कविता 1943 से अब तक। इनके कुछ कवियों को हम लोग दृष्टिगत कर लेते हैं और उनकी रचनाओं को भी साथ साथ में पढ़ते चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, फूलों का गुच्छा, उर्दू का श्यापा। बद्री नारायण चौधरी, जीर्ण जनपद, हार्दिक हर्षादर्श। ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी। अंबिका दत्त व्यास, पावस 50, सुकवि सतसई। राधा कृष्ण दास, भारत, 12 मासा, देश दशा। नाथू राम शर्मा शंकर, अनुराग रत्न, गर्म झंडा रहस्य। महावीर प्रसाद द्विवेदी, कुमार संभव सार, अबला विलाप। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, कृषक क्रंदन, त्रिशूल तरंग। महादेवी वर्मा, यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, सुमित्रा नंदन पंत, युगवाणी, युगांत, वीणा, पल्लव आदि। ये हैं कुछ भारतेंदु युग के कवियों के चित्र। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो भी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस या फिर हमारे लिए सजेशन बताइए। हमसे जो भी त्रुटि होती है वह हम सुधारने की कोशिश करेंगे। कभी कभी कुछ शब्द हमसे त्रुटि में भूल जाते हैं, उनको भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे। आप सबके साथ से हमारा यूट्यूब चैनल हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्रेरणा दीजिए। धन्यवाद।